नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और हम लोग करने वाले हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर। ये 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बिहार एसआई का एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है कृषि ऋण। कृषि ऋण पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा का स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। समता सैनिक दल का किया था। स्वतंत्र मजदूर संघ का किया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का किया था। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित कहाँ किया गया था? सिंदरी में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जैव विविधता का तत्व स्थल है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। और वर्षा होने के कारण यहाँ वन क्षेत्र भी काफ़ी सघन मात्रा में, तो यहाँ पे जीव भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जिसके कारण हवा से परागण को क्या कहते हैं? हवा से परागण को क्या कहते हैं? हवा से परागण को कहते हैं वायु परागण। ठीक है, हवा से परागण को कहते हैं वायु परागण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा है? 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात रहा है? तो कहाँ रहा है? यहाँ कहाँ रहा है? तमिलनाडु। सर्वाधिक तो केरल में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे केरल नहीं है, तो तमिलनाडु। ठीक है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर में। कितना इजी क्वेश्चन है ना। अभी इतना इजी क्वेश्चन रहता तो मजा आ जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 में को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? पर्यटन का सतत विकास। ठीक है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। एक, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। ठीक है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिसे संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, ये भी तो सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है। इसमें बोला भी गया है, उद्देशिका में बोला भी गया है, हम भारत के लोग। तो ये तो सही है। तो इसका आंसर है ए। इसमें सभी सही है। ठीक है, इसमें सभी सही है
और इसका आंसर क्या है? ए। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। विश्व में इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। इसी दिन जापान के हिरोशिमा में ये परमाणु बम विस्फोट किया गया था। ठीक है। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा है? भारत ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद अल-बरूनी। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अल-बरूनी के लिए। कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ये वाला फिर करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है। अब इसको 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंदन काष्ठ पौधा। चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी, ये सही है। कसकूटा परजीवी। कसकूटा क्या है? परजीवी। ठीक है। नेपेंथिज मांसाहारी, ये भी सही है। छत्रक स्वपोषी नहीं, छत्रक स्वपोषी इसका मतलब है, छत्रक मतलब मशरूम। मशरूम स्वपोषी नहीं होता है। भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी करंट है, तो ये पश्चिम बंगाल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नर्म लोहा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है। ठीक है। कागज का जलना, ये तो है ही रासायनिक परिवर्तन का है। ठीक है। नर्म लोहा का चुंबकित होना, नहीं ये नहीं है। जल में शक्कर घूमना, ये भी नहीं है। जल में बर्फ के घनों का बनना, ये भी नहीं है। ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बस कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। सुनहरी चावल गोल्डन राइस है। सुनहरी चावल क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है। पुस्तक, ये करंट अफेयर्स है। ठीक है। 26, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1912 में। और लागू कब किया गया था? 1905 में। और जब रद्द किया गया था तो हमारे तभी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था राजधानी को। ठीक है। 28, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? उस तत्व के वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? उस तत्व के वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है।
भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यह है क्या नाम है इसका? स्प्राइटस। स्प्राइटस है, ठीक है, स्प्राइटस। ये हम लोग का आश्रम दिया गया है, इसको सुमिलित करना है। आश्रम, ब्रह्मचर्य। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलाते हैं, ठीक है। आश्रम, आश्रम दिया गया है और आयु दिया गया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कौन से आयु में होता है? ब्रह्मचर्य कौन से आयु में होता है? एक मिनट। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य होता है जन्म से 25 वर्ष, ठीक है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, ठीक है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, ठीक है। संन्यास 75 से 100 वर्ष। अब तो संन्यास लेने का टाइम ही नहीं रहा, 75 वर्ष तक तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसका डी इसका क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने जनता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता के अधिकार को, ठीक है। निजता के अधिकार को किस मूलभूत अधिकार के अंदर रखा है? अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया कहाँ की राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है? असम की, असम की, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। रेलवे उपकरण, रेलवे उपकरण मतलब कहाँ बनता है, ठीक है। रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? रेलवे उपकरण भिलाई में। रेलवे उपकरण कहाँ? भिलाई में। मोटर वाहन, मोटर वाहन बनता है कहाँ पे? जबलपुर में। मोटर वाहन जबलपुर में। पोत निर्माण, पोत निर्माण कहाँ होता है? कोच्चि में, ठीक है। साइकिल लुधियाना में। लुधियाना साइकिल के लिए काफ़ी फेमस है। रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? भिलाई में। मोटर वाहन जबलपुर में। पोत निर्माण कोच्चि में। साइकिल लुधियाना में। तो इसका आंसर है ए। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ठीक है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। सर्क क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर्क क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? 7.5 से 8, 7.5 से 8, ठीक है। तेज क्या है? तेज क्या है? ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तेज क्या है? तो तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप, ठीक है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह है निक्षेपणीय स्रोत से। निक्षेपणीय स्रोत से। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल उर्वरक, उर्वरक के लिए जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? धुआं, धुआं जो है गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से
किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? संधारिता, ठीक है, संधारिता को प्रयोग किया जाता है ऊर्जा संग्रहण के लिए। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर क्या है? ठीक है, कथन क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं, ठीक है, कथन तो सही है। तर्क, हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ये सही है, एक ए, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आंद्रे एजोले, ठीक है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किसमें? मुक्त नाइट्रोजन में। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं मुक्त नाइट्रोजन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों की रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो ये आरंभ, ये भी करंट है, ठीक है। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो यह है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर करंट है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? विटामिन के, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? किसने शुरू की थी? गुरु अंगदेव ने। गुरु अंगदेव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ठीक है। शुरुआत अंगदेव ने किया था, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। और गुरु नानक तो सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। और ये जो सिख धर्म के 5 कंकार बोले जाते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह ने ही लाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन जो है, इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा तो उसमें देख रही थी कि उसमें बता रहा था कि जो है ओजोन परत की मोटाई बढ़ रही है, मतलब वो जो छेद हुआ है
वो हील हो रहा है। ठीक है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ये क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनके हैं रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी आया है। ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इसी को जीडीपी भी बोला जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो किससे, कौन कौन से देश से गुजरती है? ठीक है। चीन से गुजरती है, भारत से गुजरती है और बांग्लादेश से गुजरती है। ठीक है। चीन, भारत और बांग्लादेश। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2000, ठीक है, ये करंट अफेयर्स है। निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, डॉली थेकोर, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है? थिएटर से कौन जुड़ी हुई है? ये सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। डी नंबर। ठीक है। नसरुद्दीन शाह तो जुड़े हुए हैं, डॉली थेकर जुड़े हुए हैं, गिरीश कर्नाड भी जुड़े हैं, मकरंद देशपांडे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर करिए। ठीक है। इंद्रावती बाघ अभयारण्य है और राज्य दिया गया है। तो इंद्रावती कहाँ पे है? इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। पेरियार केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुर कर्नाटक में। इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल में, सिमलीपाल कर्नाटक में और सिमलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुर कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की मांग क्या नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। अस्पष्टता की समाप्ति, प्रार्थना समाज की यह मांग नहीं थी। स्त्री विवाह था। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह था। लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि थी। ठीक है। स्त्री विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के और लड़कियों की आयु में वृद्धि करना था। अस्पष्टता का नहीं था। किस देश में ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका है फ्रांस ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चंगेज खान का समकालीन कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था, इसी के टाइम में चंगेज खान आक्रमण करने आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन लगता है, भूटान भी लगता है, वर्मा भी लगता है, ताइवान नहीं लगता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही का प्रयोग स्याही में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है?
कौन सा रसायन प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और वर्षा में, जो वर्षा होता है तो मतलब जो वर्षा होता है उसमें किसमें क्या प्रयोग होता है? AgI का, ठीक है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, केनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। मैक्सिको से कौन सी रेखा गुजरती है? मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रेम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? बिहू, ठीक है। ये करंट अफेयर्स है। ऐसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? तो ये कौन थी? जसलीन कौर जॉनसन। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। रामनाथ, ये तो करंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। और कौन सा कहाँ से लिया गया है? ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। सी, किसे भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है? यह भी करंट है। तो राजीव महासी, ठीक है। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका आंसर है भगत सिंह। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल, ठीक है। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनानी चाहिए? जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो इसका है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। ए नंबर, केवल एक ही सही है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन है, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन है, सही है। लोकतंत्र के बारे में तो ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है, ठीक है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों की होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है, ठीक है।
प्रत्येक मूल का मूल्य 1 हो जाता है। तो इसमें सारा सही है, तो इसका आंसर 1 2 3 सारा सही है, बी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली, पाली भाषा थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो हरियाणा, हरियाणा में। ये करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है संसद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? संसद, सॉरी, अंतर्राज्यीय परिषद। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? किस में खोला जाएगा? यह है ए, चेन्नई में। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है, चेन्नई में। हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल का संबंध किससे है? एक खाते से दूसरे खाते में पैसे हस्तांतरण करने से। हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है? एक खाते से दूसरे खाते में पैसे हस्तांतरण करने के संबंध में। कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पोटिका में आती है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पोटिका में आती है? ये सभी। ठीक है, यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, चाइनीस रेनमिनबी, सभी आता है। ठीक है, एसडीआर में आता है, सभी आता है। यूएसए डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानी येन, चाइनीस रेनमिनबी, एसडीआर का मुद्रा है ये पांचों। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? अग्नेय चट्टान नहीं है, सेल अग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट यह है, सेकोरिया है, ग्रेनाइट है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, लोथल, लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। तो इसका आंसर है बी। NAAFTS के सदस्य हैं कौन कौन है? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ये करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। इसी टाइम में दुर्गा पूजा भी स्टार्ट होता है, चैत्र वाला। जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता? जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्पंदन। ठीक है, कौन सा? निस्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का भाग है? रक्षा मंत्रालय का भाग है। तो रक्षा मंत्रालय का कौन कौन भाग है? रक्षा विभाग, हाँ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ठीक है। रक्षा उत्पाद विभाग, ठीक है। रक्षा वित्त विभाग। अच्छा, रक्षा वित्त विभाग तो ऐसा कोई विभाग नहीं है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों
की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? निम्नलिखित कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन मापता है? ग्रेविमीटर। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेविमीटर। किसी भी रासायनिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है? 4। 4 राज्यों से मान्यता जरूरी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। तो यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, यह गलत है। तो सही कौन कौन सा है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है, यह भी सही है। ठीक है। निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर है। ठीक है। किस राजनीतिक ने द कॉलिंस ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे। किस राजनीतिक ने द कॉलिंस ईयर्स 1996 to 2012 नामक पुस्तक लिखी थी? प्रणब मुखर्जी। ठीक है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाओस मृदा। ठीक है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? लाओस मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। कौन सा कथन सही है? 326 ईस्वी में पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यह सही है। ठीक है, ये तो सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई। 332 ईसा पूर्व में हुई थी क्या सिकंदर की मृत्यु? नहीं, 332 में नहीं हुई थी सिकंदर की मृत्यु। अंभी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके सैनिकों का स्वागत किया था, ये सही है। यह सही है। 1 और 2 सही है और तीसरा सही नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये हो गया 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, बिहार एसआई का, जो 2018 में हुआ था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमेशा प्रीवियस ईयर करके ही जाना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ही करें, तब आपको इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो रहेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।